सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ अपने साथियों के साथ स्पेस पॉन्ड में कल्टीवेशन करने के लिए उतर गया था, मगर इस पॉन्ड में आर्मर पहनने से उनकी बॉडी भी डैमेज हो रही थी, इसलिए सभी को अपना आर्मर उतारना पड़ा। लेकिन जीरुयू ऐसा नहीं करती, वो आर्मर पहनकर ही पॉन्ड में उतर गई थी, मगर वक्त रहते उसको चैन साओ ने बचा लिया। फिर यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन काफी समय तक चलती है। चैन साओ कहता है कि मैंने अब तक 10 स्पेशल फोर्सेस को कंडेंस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इमोर्टल रेल्म के मिडिल स्टेज तक नहीं पहुँच पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे 9 स्टार डिवाइन एम्परर की टेक्निक है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ मन ही मन सोच रहा था कि एक कल्टीवेशन की रिफाइनिंग लिमिट सिर्फ 10 मेरिडियन की होती है, मगर 9 स्टार डिवाइन एम्परर टेक्निक से हम 12 मेरिडियंस को कंडेंस कर सकते हैं। और अगर मुझे इमोर्टल रेल्म के सेकंड स्टेज में पहुंचना है तो मुझे किसी भी तरह से 2 और मेरिडियंस को कंडेंस करना होगा। चैन साओ फिर इसके लिए 9 स्टार डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से एक पोर्टल के अंदर से एक मेरिडियन बाहर निकल रहा था, मगर उसको पूरी तरह से बाहर निकालने में चैन साओ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फिर वो अपना जेड स्लिप निकाल लेता है। जेड स्लिप की एनर्जी तेजी से जाकर उस पोर्टल को चार्ज करने लगती है, जिससे मेरिडियन आसानी से अब उस पोर्टल से बाहर आ रहा था। चैन साओ कहता है कि इसमें तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, मगर चैन साओ को आज इमोर्टल रैंक के मिडिल स्टेज में पहुंचना ही था, इसलिए वो एक और पोर्टल क्रिएट करता है। मगर इस पोर्टल से तो उसकी सोल काफी सारे अलग अलग जगहों में ट्रेवल करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि खुद चैन साओ किसी और जगह में चला गया है। फिर आखिर में चैन साओ की सोल जाकर एक अलग ही रेल में पहुंच गई थी, जहां पर उसे एक एंशिएंट स्क्रिप्ट का पेड़ नजर आता है, जहां पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। चैन साओ उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है, मगर इससे पहले कि वो यहाँ पर सब कुछ पढ़ पाता, उस पेड़ में से कुछ स्क्रिप्ट्स उड़कर चैन साओ की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे चैन साओ की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहता है कि ये तो पुनर्जन्म की तरह है। उसकी बॉडी में वो एंशिएंट स्क्रिप्ट छप गए थे। तभी चैन साओ महसूस करता है कि गुफा के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, और उसके बस कुछ ही देर में वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में रिच स्पेस एटमॉस्फेरिक ऑरा निकल रही थी। गर्ल्स तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। लेकिन बात करें क्विंसी की, तो वो भी इस ऑरा का इस्तेमाल करके अपने लिए मेरिडियंस क्रिएट कर रही थी, और चैन साओ तो उस पोर्टल से निकलने वाली ऑलमोस्ट सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन ये एनर्जी काफी ज्यादा थी, इसलिए फिर वो सभी मिलकर केव के ऊपर बने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहाँ पर जीरुयू कहती है कि हम सब अब मार्शल डेस्टिनी रेल्म के मिडिल स्टेज तक पहुँच गए हैं। तो चैन साओ कहता है कि तुम लोगों ने अभी जस्ट ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए ये बिल्कुल सही समय है तुम्हारे कल्टीवेशन पावर को इम्प्रूव करने की। जिस पर जीरुयू कहती है कि इसके लिए मेरे पास कुछ हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स हैं। सीसी भी इसके लिए अपने पावरफुल स्पिरिट स्टोन्स को बाहर निकाल लेती है, मगर ये सब देखकर चैन साओ कहता है कि उन सबको अभी साइड रख दो और जरा मेरे स्पिरिट स्टोन्स पर ध्यान दो। जिसके बाद चैन साओ यहाँ पर 5 सुपर हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, और उनको एक्टिवेट करके जैसे ही चैन साओ यहाँ पर उसकी एनर्जी निकालने लगता है, तो उसको देखकर जीरुयू कहती है कि ये स्पिरिट स्टोन्स तो सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। वहीं चैन साओ उनसे कहता है कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। इस स्पेस पॉन्ड की मदद से हमारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो गर्ल्स भी तुरंत दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देती हैं। चैन साओ भी फुल कंसंट्रेशन से अपनी कल्टीवेशन रीस्टार्ट कर देता है। फिर देखते ही देखते यहाँ पर काफी ज्यादा समय बीत जाता है। गर्मी के मौसम से ठंड का मौसम आ गया था। उनके ऊपर बर्फ भी पड़ती है और पिघल कर खत्म भी हो जाती है, और स्प्रिंग का मौसम भी आ गया था। मतलब यहाँ पर अब उनका कल्टीवेशन करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने कल्टीवेशन को अब फिनिश करने के लिए एक फाइनल एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जो कि इस पूरी गुफा में फैल जाती है। जिसके बाद चैन साओ अपनी आंखें खोलकर देखता है कि अब उसके पास टोटल 36 मेरिडियंस बन चुके हैं। वो कहता है कि अब तो मैं एम्परर वू लेवल से बस कुछ ही स्टेप्स दूर हूँ। क्विंसी, जीरुयू और सीसी की ट्रेनिंग भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मगर तभी चैन साओ कुछ नोटिस करता है, और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इतने सालों में स्पेस पॉन्ड का पानी थोड़ा कम हो गया था। गर्ल्स भी ये चीज रियलाइज करते ही एम्बैरेस हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ
आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।